पेपर लीक की चार्जशीट की अगर मैं बात करूं तो एक इनपुट जरूर आया है, क्योंकि जो पर्सनल ने विजिलेंस से जानकारी मांगी थी कि उन मामलों की जानकारी दी जाए, उन पोस्ट कोड की जानकारी दी जाए जिनमें एफआईआर नहीं है या जो जांच से बाहर हैं, जिनमें अब जांच की जरूरत नहीं है। उनकी जो लिस्ट है वो तो आने वाली है, लेकिन जिनमें एफआईआर हो गई है 13 एफआईआर के आसपास अब है, 3 में सिर्फ चार्जशीट है। कुछ और मामलों में चार्जशीट जल्द दायर हो सकती है। इसको लेकर कुछ जो प्रोसीजरल मंजूरियां हैं, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन या परमिशन टू फाइल अ केस या परमिशन टू प्रोसिक्यूट, उस तरह की होती हैं जो रूटीन में लेनी पड़ती है विजिलेंस को अपॉइंटिंग अथॉरिटी से, राज्य सरकार से। तो उसको लेकर प्रोसेस अब चलने वाला है। तो इसका मतलब कुछ नई चार्जशीट ऐड हो रही हैं। बहुत जल्दी इनके जो पोस्ट कोड हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अभी सिर्फ विजिलेंस से होम डिपार्टमेंट तक ये मामला आने की देर है, और जैसे ही आएगा उसके बाद इसकी अपडेट भी आपको देंगे। जहां तक बात भर्तियों की फाइनल रिपोर्ट की है, देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जो मर्जी आगे करें नई भर्तियों को लेकर, जब तक नया आयोग हमारे सामने क्लियर नहीं होता तब तक हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। राज्य सरकार ने अब तक कैबिनेट में फैसला लिया, नया राज्य चयन आयोग बनाया जाएगा। उसमें चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लगाया HIAS अधिकारी आर के पृथ्वी को। अब उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लगाया HAS अधिकारी जितेंद्र सांजटा को। 2 ये हो गए। अब इसमें एक लॉ का एक्सपर्ट लगना है, एक फाइनेंस का लगना है, मतलब जो कंट्रोलर होगा, और एक जो अदर एक्सपर्ट जो ये जो एग्जाम करवाने और इस तरह की व्यवस्था देखते हैं वो भी लगेंगे। उसके बाद फिर ये आगे प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन राज्य चयन आयोग तब तक नहीं बनेगा जब तक दीपक सानन की कमेटी अपनी अंतिम रिपोर्ट, जो सेकंड रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट भी जिसको आप कह सकते हैं, वो रिपोर्ट सबमिट नहीं करते। लेकिन इस मामले में खबर अभी तक ज्यादा अच्छी नहीं है। उसकी वजह यह है कि दीपक सानन कमेटी की फाइनल रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई है, और उसकी वजह थी महत्वपूर्ण जो मामला बीच में है, जिसको लेकर राज्य सरकार और कमेटी के बीच में आप इसको कोऑर्डिनेशन की कमी से भी जोड़ सकते हैं। इस कमेटी ने कहा था राज्य सरकार को, कार्मिक विभाग को, कि उन्हें जो कमेटी को एक कंसल्टेंट दिया जाए जो क्लास 3 के जो RNP रूल हैं उनको स्क्रीन करने के लिए काम कर सके। जो सचिवालय से रिटायर डिप्टी सेक्रेटरी हैं एक, उनको ये काम एंगेज करना था। आपको अगर याद हो तो हमने इनके बारे में आपको इसी बुलेटिन में पहले भी बताया था कि कमेटी ये चाहती है कि इन कंसल्टेंट को बीच में एंगेज किया जाए, और इनको फिर सारे जो, क्योंकि अगर राज्य चयन आयोग बनाना है, राज्य चयन आयोग बनाने का फैसला हो चुका है, CBT को लागू करना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को, ये मुख्यमंत्री ओपनली ऐलान कर चुके हैं। इसके बावजूद अगर आपने CBT लागू करनी है तो आपको सारे विभागों के क्लास 3 के RNP रूल बदलने होंगे। RNP रूल बदलने के लिए उनको स्क्रीन करना जरूरी है। प्रेजेंटली हमारे RNP रूल्स में कहीं भी CBT का प्रोविजन नहीं है, और इसी वजह से जब अभी तक कंसल्टेंट की नियुक्ति नहीं हुई है, और कमेटी का ये कहना है, आज भी हमने दीपक सानन जी से बात की, उन्होंने ये कहा कि मैं अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाऊंगा जब तक कंसल्टेंट हमें ये स्क्रीन करके नहीं देते कि जो RNP रूल है उनमें क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है। और इसीलिए ये जो लैप्स है बीच में, ये कोऑर्डिनेशन का लैप्स कार्मिक विभाग, एक मुख्य सचिव या सरकार के बीच है, कमेटी के साथ इनको देखना चाहिए। और कमेटी को ही, क्योंकि कमेटी के साथ जो डायरेक्टर IT हैं उनको लगाया गया है मेंबर सेक्रेटरी, और फिर कमेटी ने एक बार डायरेक्टर IT को भी कहा होगा कि आप RNP रूल को लेकर जो व्यवस्था है स्क्रीनिंग की उसको देखिए, लेकिन वो इसके एक्सपर्ट नहीं है तो वो ये काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो रिटायर अधिकारी जिन्होंने पर्सनल में काम किया है उनको एंगेज करने की बात हुई थी, लेकिन वो एंगेजमेंट नहीं हो पाई। इसीलिए अभी दीपक सानन कमेटी की सेकंड रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आएगी, और इससे और डिले अभी हो सकता है। ये मामला अभी हमने भी जब बुलेटिन में लिया तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्य सचिव या पर्सनल डिपार्टमेंट के अधिकारी इस मामले को देखें, और जो नियुक्त करना है कंसल्टेंट उसको लेकर जल्दी डिसीजन करें, या फिर कमेटी को कन्वे करें ताकि वो अपनी रिपोर्ट दे सके। क्योंकि सेकंड रिपोर्ट जो है वो कैटेगरी वाइज आनी है, और कैटेगरी वाइज रिपोर्ट तभी आएगी जब इनके पास उन कैटेगरीज को स्क्रीन किया जाएगा, उनके RNP रूल को स्क्रीन किया जाएगा। उसके बाद ही कैटेगरी वाइज जो रिपोर्ट है उसका महत्व है। और इसीलिए जहां तक सिचुएशन हमारे सामने है उसको लेकर
जो है ये इंतजार अभी करना पड़ेगा कि किस तरह से ये सारा मामला देखने में आएगा और किस तरह से जो नई भर्तियों को लेकर है वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो अभी तक की जो अपडेट है वो कमेटी को लेकर यही है कि उसमें इंतजार करने की जरूरत है। जहां तक जो बाकी मामले हैं, कंडक्टर वाले मामले में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो लोक सेवा आयोग इंतजार कर रहा है उसमें अभी सरकार के स्तर पर थोड़ी जो और जानकारी है उसकी जरूरत है, और जब वो अपने आप ये जानकारी उपलब्ध करवा देंगे तो उसके बाद हम ये बता पाएंगे कि आगे इसमें क्या होगा। स्पेशल एजुकेशन की भर्ती को, एजुकेटर की भर्ती को लेकर ज्योति अनुज धीमान पूछनी है, लेकिन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अभी नई कोई चीज हुई नहीं है, ना कोई नई चीज उसमें बैठी है। जहां तक तो बैच वाइज भर्तियों को लेकर एलिमेंट्री एजुकेशन ने बहुत स्पीड बढ़ाई है अब, और डिप्टी डायरेक्टर्स को चिट्ठियां चली गई हैं, आगे जो प्रोसेस है उन्होंने करना है। पेंडिंग रिजल्ट पे कितना वेट करें ये मोहित पराशर कह रहे हैं, लेकिन जो अभी तक की अपडेट है वही हमने आपके साथ साझा की है। जेबी क्रिया मनीष शर्मा जी नए जो पुराने आरएनपी रूल है उन्हीं के मुताबिक हो रही है, लेकिन उसमें अभी जो पिछली भर्तियों में पद गए थे उनको वापस लेकर नई में ऐड किया जा रहा है, फिर उसके बाद ही आगे चलेगा। ओपीएस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की योगेश शर्मा जो कह रहे हैं वो हमने आपको पहले बता दिया।